एक बार और स्वागत है। हमारे साथ में है डॉक्टर क्षितिजा वानखेड़े। हम उनको आरवी नगर परिषद में क्या रहा माहौल, प्रभागों में 12 प्रभागों का वो दौरा कर चुके हैं और आम जनता से भी उनका एक अलग अटैचमेंट है। आरवी के बारे में वो क्या कहना चाहिए? जी, मैं अभी सारे प्रभाग घूम के आई और आप देखिएगा बहुत सारा उत्साह लोगों में है। ये हम इसे लोकशाही का महोत्सव बोलते हैं। तो ये महोत्सव है और सारे प्रभागों में मुझे दिखा कि बहुत एंथुसिज्म है सभी में। ऑलमोस्ट 55 to 60% तक के वोटिंग हो चुका है। अभी शायद आखिरी घंटे में और ज़्यादा परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि विधानसभा में 73% ये हुआ वोटिंग। सो भले ही 73% तक नहीं जाएगा, लेकिन ये अच्छा वोटिंग परसेंटेज आज देखने को मिलेगा। आने वाले समय में आरवी नगर परिषद में क्या विकास होना चाहिए? जैसे आपने देखा है कि जो पिछले 10 साल में हम अगर देखेंगे कि नगर परिषद की जो बिल्डिंग है, कोर्ट है, इसमें सीनियर डिवीजन भी आया है और हमने देखा कि एक बिल्डिंग जो आरवी के हिसाब से एक हम जिसे बोलते हैं कि इट्स अ ऑनर फॉर आरवी, इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग हुई है। रास्ते बहुत सारे और डेवलपमेंट्स भी हुई है। तो एक ग्राम विकास का जो सपना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने जो देखा था, शहर विकास का जो सपना राष्ट्रसंत जी ने देखा था, उसी मार्ग पे आज मुझे लगता है कि हमारे बीजेपी की भी वही एक विजन है और वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वो पूरा एजेंडा उनका, कल भी आपने देखा कि उनके रैली में उन्होंने वो बताया। तो वही है शहर विकास का। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रास्ते, नालियाँ और मंदिर, इनके आगे उनको अभी जाना है। तो वो कैसे जाते हैं, उनके विजन के बारे में आपको पता ही है। पिछली बार बीजेपी ने एक रिकॉर्ड बनाया था पूरे महाराष्ट्र में 23+। इस बार 25+ 1 26 का बीजेपी आरवी में रिकॉर्ड में कायम रहेगी क्या? जी, आज मैंने देखा कि उत्साह तो बहुत है। मैं पॉजिटिव हूँ कि ऑफकोर्स, लेकिन ये जनता के ख्याल में है। देखिए, मैं आरवी में मेरा बचपन गया हुआ है, तो इस हिसाब से मैं बताऊंगी कि आरवी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ये बहुत ही अलग है। यहाँ का कल्चरल बैकग्राउंड भी बहुत अलग है। जैसे कि यहाँ पे उतना आपको कास्टिज्म नहीं दिखेगा। आज भी यहाँ के मार्केट में दुकानदार जो है वो वली बाबा के यहाँ प्रणाम करके नहीं आते हैं, तब तक कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वो हिंदू है, मुस्लिम है या किसी भी समाज के हैं। यहाँ पे जो यूनिटी आपको देखने को मिलेगी वो आपको शायद ही पूरे महाराष्ट्र में कहीं दिखने को मिलेगी। तो यहाँ की जनता बड़ी अलग है, वो अलग तरीके से सोचती है। मैं पॉजिटिव हूँ कि वो भारतीय जनता पक्ष को ही ये करेगी, क्योंकि उनके पास उनका एजेंडा है, उनका विजन है। लेकिन ये संत भूमि है, ये क्या निर्णय लेती है हमें तो 21 दिन की। उन्हें एक विश्वास है कि लोग शब्द से ज़्यादा काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो बिलीव करते हैं कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि वो उस चीज़ के विटनेस है, वो देख रहे हैं कि क्या विकास यहाँ पे हो रहा है। तो विधानसभा में तो उन्होंने उस इलेक्शन के वक्त उन्होंने आरवी शहर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन्हें विश्वास था कि आरवी शहर को पता है। और इस बार मैंने देखा है कि दूसरों के लिए मतलब हमारे ही कार्यकर्ता, उनके लिए उन्होंने इतनी मेहनत ली है, हर घर खुद पैदल चल डोर टू डोर किया है। तो वो जो निस्सीम सेवा भाव जो रहता है ना, वो उनके मन में है। और वो जो खुद के लिए शायद जितना परिश्रम वो नहीं लेंगे, वो अपने लोगों के लिए उतना परिश्रम लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा इसी इलेक्शन के वक्त, प्रचार के वक्त। आपका कीमती समय देने के लिए आपका चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।